दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी आपके पास 3 मंथ बचे हैं और इन 3 मंथ के अंदर आपको और सब्जेक्ट के 16 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, यानी कि आपको 100 डेज के अंदर अपने 60 से 70 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने अभी तक अपनी स्टडी स्टार्ट नहीं की, तो अब वक्त है, अब उठो और अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो और अपना वक्त बर्बाद मत करो। ये 3 मंथ है, इन 3 मंथ के अंदर अच्छे से मेहनत करो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप 3 मंथ को किस तरह यूटिलाइज करते हो, किस चीज़ इस्तेमाल करते हो। सिर्फ 3 मंथ है खुद को साबित करने के लिए, सिर्फ 3 मंथ है खुद को प्रूफ करने के लिए आप क्या हो, आप क्या कर सकते हो, आपका पोटेंशियल क्या है। खुद से पूछो कि आप क्या कर सकते हो। क्लास 12 के अंदर आप 95% बना सकते हो। खुद से पूछो और उठो, अभी अपनी स्टडी स्टार्ट करो। इस वीडियो के बाद इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूँ, क्या पढ़ना, किस तरह पढ़ना, कौन सी चीज़ पढ़ना, सब कुछ बताने वाला हूँ। आपके स्कूल लाइफ के 12 साल निकल के आपको पता नहीं चला, तो आपके 3 मंथ भी कब निकल जाएंगे आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी 3 मंथ, छोटे छोटे 3 मंथ है, आराम से निकल जाएंगे। तो आपको बहुत सालों साल मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ 3 मंथ मन लगा के मेहनत करो, अच्छे से स्टडी करो और इस चैनल को फॉलो करते रहो। आई गारंटी, मैं आपकी गारंटी लेता हूँ कि आप 95% लेके आओगे। 12 के परसेंटेज मैटर करते हैं। काफी सारे लोग कहते हैं कि 12 के परसेंटेज मैटर नहीं करते, लेकिन मैटर करते। आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको 12 के परसेंटेज होना जरूरी है। हर वक्त लोग आपसे 12 के परसेंटेज ही पूछेंगे, आपसे ये नहीं पूछेंगे कि 10th के अंदर कितने थे, 8 के अंदर कितने थे, 9th 11th के अंदर कितने आए थे, नहीं, बल्कि आपसे ये पूछेंगे 12th के अंदर कितने परसेंटेज आए थे। आपके पेरेंट्स गर्व के साथ बोल सकेंगे कि मेरे बेटे के इतने परसेंटेज बने, मेरी बेटी के इतने परसेंटेज बने। तो अच्छे से मेहनत करो और इस वीडियो को पूरा देखना। ट्रस्ट करो मुझ पर, आपका बड़ा भाई होने के नाते बता रहा हूँ। 12 के परसेंटेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खुद के लिए ज़रूरी है, खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ज़रूरी है। ये 3 मंथ के अंदर अपनी मेहनत खामोशी के साथ कर लो, ताकि आपकी कामयाबी चीख चीख कर लोगों को बताए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको टाइम टेबल नहीं बनाना है। अब ऐसा मैंने क्यों कहा? टाइम टेबल बनाना मतलब टाइम निकालना। स्टडी के लिए आप टाइम निकालते हो, इसलिए हम टाइम टेबल बनाते हैं। अब हमें स्टडी के लिए टाइम नहीं निकालना है, आपको दिन भर स्टडी ही करनी है। आपका काम ही स्टडी का है। सुबह उठ रहे हो तो स्टडी के लिए ही बैठो, बल्कि आपको टाइम निकालना है दूसरी चीज़ों के लिए, उठने के लिए, सोने के लिए, खाना खाने के लिए, बाहर जाने के लिए, स्मार्टफोन यूज़ करने के लिए। इन चीज़ों के लिए आपको टाइम निकालना है। आपको दिन भर स्टडी ही करनी है, आपका काम ही स्टडी का है, तो टाइम टेबल नहीं बनाना है। अभी के टाइम ये गलत अप्रोच है कि हाँ इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ूंगा, मैं इतने बजे से इतने बजे पढ़ूंगा। गलत बात है। आपको पढ़ना ही है तो बाकी की चीज़ों के लिए अपना टाइम बनाओ। सोने के लिए, उठने के लिए टाइम बनाओ, खाना खाने के लिए टाइम बनाओ, बाहर जाते हो तो बाहर जाने के लिए आधा घंटे का टाइम बनाओ, फ्रेश होने के लिए थोड़ा टाइम बनाओ। बाकी टाइम में आपको पढ़ना ही है, तो टाइम टेबल नहीं बनाना है, बल्कि आपको दिन भर पढ़ना ही है। तो हम बात करेंगे आपको क्लास 12 के मेन सब्जेक्ट्स की, किस तरह उन्हें पढ़ना है, कौन से स्ट्रेटजी के साथ उन्हें पढ़ना है, सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम इंग्लिश की। इंग्लिश को हल्के में मत लो। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कम मेहनत के अंदर, कम पढ़ाई के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला के देगा। लेकिन काफ़ी ज़्यादा बच्चों की कमजोरी इंग्लिश होती है। हमें आज तक इंग्लिश के अंदर अच्छे मार्क्स नहीं मिले, तो आप क्यों मिलेंगे? क्योंकि आप अब ये वीडियो देख रहे हो तो आप अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इंग्लिश में हमारे मार्क्स कहाँ कटते हैं? 2 चीज़ों की वजह से कम आते हैं। नंबर 1 फॉर्मेट, नंबर 2 स्पेलिंग मिस्टेक। आपका क्वेश्चन को लिखने का फॉर्मेट सही नहीं होता, आपका राइटिंग स्किल्स का फॉर्मेट सही नहीं होता, इसलिए आपका वहाँ मार्क्स कटते हैं। और नंबर 2 आपके स्पेलिंग मिस्टेक काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए वहाँ आपका मार्क्स कटते हैं। और नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है इंग्लिश की, तो वहाँ पे आपके मार्क्स कटते हैं। तो ये तीनों प्रॉब्लम का सिर्फ एक सोल्यूशन है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आपको वीकली टेस्ट लेने अपने इंग्लिश के। क्लास टीचर को बोलो कि हमारे इंग्लिश के वीकली टेस्ट लो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाओ और वहां से स्टडी करो। 5 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको लाने। इस वीडियो के बाद सबसे पहले आपको यही काम करना है। इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, सभी के आपको 5 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाने हैं। अगर आपके पास वो अरेंजमेंट नहीं हो रहे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से बुक परचेज कर सकते हो अमेजोन से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हर चीज की लिंक मिल जाएंगी, तो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको मैं कौन सी चीज को किस तरह एक्सेस करना है। तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाने हैं। आपको क्लास 12 में अच्छे परसेंटेज लाने, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना ही है, जरूरी है। ये लिख के रख लो, गार्ड बांध लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो इंग्लिश की आपको प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं कि आप टाइम पे इंग्लिश पढ़ोगे, नहीं, हर रोज डेली आपको 1 घंटा इंग्लिश पढ़ लेनी है। वो आप देखो, कभी भी पढ़ो, या तो उठते से ही पढ़ो या सोने के 1 घंटा पहले पढ़ो। मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप जब सोने जाते हो उसके 1 घंटा पहले अपनी इंग्लिश की रीडिंग करो। मैं भी अपने क्लास 12 के अंदर इंग्लिश की रीडिंग डेली 1 घंटा किया करता था। आप सोने से 1 घंटा पहले अपनी इंग्लिश की रीडिंग लगाओ, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर चैप्टर्स को पढ़ो, अपने ग्रामर को ठीक करो, अपने टेंसेस को ठीक करो, अपने राइटिंग स्किल्स को ठीक करो। उस वक्त आप प्रैक्टिस करो या अपनी रीडिंग लगाओ, लेकिन आपको 1 घंटा डेली इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है। तब जाके आप 80 में से 80 मार्क्स लेके आओगे इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश बहुत ईजी सब्जेक्ट है, लेकिन सारा खेल होता है उसे समझने का। डेली 1 घंटा इंग्लिश की प्रैक्टिस करो, इससे डरो मत। बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बस हमारा तरीका गलत होता है, हमारा अप्रोच गलत होता है, हमारा चैप्टर्स को पढ़ने का तरीका गलत होता है, हमारे चैप्टर की चॉइस ही गलत होती है। सबसे पहले हम हार्ड चैप्टर को पढ़ के खुद के अंदर एक डर बिठा लेते हैं कि मैथ्स बहुत हार्ड है, लेकिन मैथ्स बहुत इजी है। सबसे पहले आपको इजी चैप्टर करने हैं मैथ्स के, उसके बाद आपको हार्ड चैप्टर को हाथ लगाना है। मैथ्स के अंदर 2 सेक्शन होते हैं, मैथ्स 1, मैथ्स 2। तो सबसे पहले आपको मैथ्स 1 करना है, उसके बाद मैथ्स 2 को हाथ लगाना है।
सुनो ध्यान से क्या कह रहा हूँ। सबसे पहले आपको मैथ्स 1 करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, सबसे पहले आपको मैथ्स 1 करना है, क्योंकि उसके अंदर इजी चैप्टर है। वो चैप्टर्स आपको कॉन्फिडेंस दिलाएंगे कि हाँ आपके लिए मैथ्स बहुत ज़्यादा इजी है। उसके बाद हार्ड चैप्टर को करो, डेरिवेटिव, ट्रिग्नोमेट्रिक, इंटीग्रेशन, ये हार्ड चैप्टर उसके बाद करना। सबसे पहले आपको मैथ्स 1 करना है। मैथ्स 1 के अंदर आपको लॉजिक, मैट्रिसेस, एलपीपी, स्ट्रेट लाइन, वेक्टर, ट्रिग्नोमेट्रिक, ये इजी चैप्टर आपको सबसे पहले करने हैं। ये ज़्यादा मार्क्स के चैप्टर है, ये आपके स्कोरिंग के अंदर ज़्यादा मदद करेंगे ये चैप्टर्स। मैथ्स 1 होने के बाद आप मैथ्स 2 को हाथ लगाओ, या मैथ्स 1 आधा भी हो गया, आप वेक्टर, लॉजिक, एलपीपी, इस तरह के आपके चैप्टर्स हो गए, उसके बाद आप एक आध चैप्टर मैथ्स 2 का शुरू करो। लेकिन स्टार्टिंग आपको मैथ्स 1 से ही करनी है। मैथ्स 2 के अंदर आप डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक और भी जो हार्डर चैप्टर है उसके बाद वो शुरू कर सकते हो। मैथ्स 2 के अंदर आपको जो ज़्यादा वेटेज के चैप्टर है, जो ज़्यादा मार्क्स के चैप्टर है, उन्हें पहले करना है। अब भाई हमें ये पता कैसे चलेगा कि ज़्यादा वेटेज के चैप्टर कौन से है, बल्कि हमें तो सिलेबस भी नहीं पता कि हमारा सिलेबस क्या है मैथ्स का। तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, अभी रुको, वीडियो के लास्ट के अंदर खोलना, आपको वहाँ पे सारे हर सब्जेक्ट की लिस्ट मिल जाएंगी, कौन से चैप्टर है आपके और कितने मार्क्स के लिए वो एग्जाम में पूछेगा। तो इस तरह आपको मैथ्स को करना है, पहले मैथ्स 1 करो, उसके बाद मैथ्स 2 करना। मैथ्स 1 के अंदर इजी चैप्टर है, आपका इजी सब्जेक्ट है, लॉजिक सबसे इजी चैप्टर है, उसके बाद वेक्टर, मैट्रिसेस, इजी चैप्टर। सबसे पहले आपको इन्हें करना है। अब बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं, क्योंकि क्लास 12 की मैथ्स है, थोड़ा डिफिकल्टी तो आएंगी आपको, लेकिन करना पड़ेगा भैया, क्योंकि हमें क्लास 12 के अच्छे परसेंटेज बनाने हैं। याद रखना सिर्फ 3 मंथ है आपके पास, ये 3 मंथ आपकी ज़िंदगी डिसाइड करेंगे कि आप क्या हो, आप क्या बनने वाले हो। ये 3 मंथ आपके डिसाइड करेंगे। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे रटा नहीं जाता, जिसे याद नहीं किया जाता, बल्कि उसकी प्रैक्टिस की जाती है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, मैथ्स की प्रैक्टिस की जाती है। अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन, भैया हम जब खुद से मैथ्स पढ़ते हैं तो समझ में ही नहीं आता, तो वही प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है आपकी। मैथ्स के बढ़िया वीडियोस बनाए गए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बढ़िया तरीके से एनिमेटेड तरीके से सब कुछ आपको बताया गया है। 2 चैनल से बड़े बड़े इंडिया के, एक महाराष्ट्र बोर्ड का, एक सीबीएसई का, आप दोनों में से दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, तो आप दोनों भी चेकआउट कर सकते हो। आपको जो अच्छा लगे उस चैनल को फॉलो करना, उसके सारे वीडियोस पढ़ना, सिर्फ वहीं से पढ़ना और बाकी कहीं से नहीं पढ़ना। आपके ट्यूशन या कॉलेज वगैरह होंगे तो वहाँ जाके पढ़ो, आपका रिविजन हो जाएगा एक बार, लेकिन मेन प्रायोरिटी आपको उन चैनल्स को देनी है जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हूँ, वहाँ से आपको अच्छे से स्टडी करनी है। नंबर 2, आपने स्टडी तो कर ली, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। सबसे पहले हमें मैथ्स 1 करना है, उसके बाद मैथ्स 2 करना है। जब हमारी स्टडी अच्छे से हो रही है, फिर हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं। आपने आज लॉजिक चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खोलो, उसके अंदर देखो कि लॉजिक चैप्टर में से अगले 5 सालों में कौन से क्वेश्चन आए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के बाद मैंने आपको कहा कि सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही लेके आना। अगर उसका अरेंजमेंट नहीं हो रहा तो आप बुक परचेस कर सकते हो। उसके बाद आपको मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन बैंक से। अब क्वेश्चन बैंक हर स्टेट बोर्ड का गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है, तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। तो आपको मैथ्स का मेथड तो पता चल गया कि आपको मैथ्स किस तरह पढ़ना है। मैथ्स 1 करो, कहाँ से करना है वीडियो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। वो पूरी प्लेलिस्ट है उनकी, उन्होंने हर चैप्टर को अच्छे से पढ़ाया, अच्छे से समझाया है, बिल्कुल फ्री के अंदर आप वहाँ से पढ़ सकते हो। उसके बाद मैथ्स 1 के साथ साथ आपको मैथ्स 2 भी शुरू करना है। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। उसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक सॉल्व करनी है। उसके बाद जो सॉल्व क्वेश्चन होते हैं, जो प्रैक्टिस होती है, जो आपके चैप्टर के अंदर है, आपको एक्सरसाइज, उसकी एक्सरसाइज करनी है आपको। इस तरह आपको फुल मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है, तब जाके आप मैथ्स के अंदर आउट ऑफ क्लास तक होंगे, आप मैथ्स के अंदर फोड़ पाओगे। नंबर 1 मैथ्स की स्टडी करो, कहाँ से करना। नंबर 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करो। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं किए, सिर्फ स्टडी की, तो आप अच्छे परसेंटेज नहीं ला पाओगे। अच्छे परसेंटेज लाने के लिए, क्वेश्चन पेपर को समझने के लिए, एग्जामिनर जो एग्जाम निकालता है वो किस तरह आपको क्वेश्चन देता है, वो समझने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना होगा। मैं इतना चिल्ला के कह रहा हूँ, एक बार देखो तो सही, क्या जादू है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर। आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपको क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ छोड़नी है, क्या चीज़ नहीं करनी है। सब कुछ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर मिल जाएगा। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना, स्टडी करनी है, तब जाके आप 100% ला सकते हो। फिजिक्स मदर ऑफ साइंस। अब मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि फिजिक्स बहुत ईजी है मैथ्स की तरह, लेकिन आपको इससे घबराना नहीं है। हाँ, थोड़ी हार्ड है फिजिक्स, कॉम्प्लेक्स चीज़ है, पर आपको खुद पर यकीन रखना है, आपको खुद की स्टडी पर यकीन रखना है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने किया है, आउट ऑफ नंबर लाए फिजिक्स के अंदर। जब वो ला सकते हैं तो आप भी ला सकते हो। डरना नहीं है, क्लास 12 डरने वालों के लिए नहीं है। जो डर गया वो घर गया, उसे घर भेज दो, आप वीडियो को छोड़ के चले जाओ अगर आप डर गए हो तो। क्लास 12 डरने वालों के लिए नहीं है, तो डरना नहीं है। क्लास 12 के अंदर पूरी हिम्मत के साथ क्लास 12 के अंदर पढ़ो, पूरी हिम्मत के साथ पेपर देना और फोड़ देना क्लास 12 को। फिजिक्स के अंदर 2 सेक्शन होते हैं, फिजिक्स 1 एंड फिजिक्स 2। फिजिक्स 1 के अंदर आपको रोटेशनल डायनामिक्स, एमएफएफ, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ऑसिलेशन, थर्मोडायनामिक्स, ये चैप्टर आपको फिजिक्स 1 के अंदर करनी है। और फिजिक्स 2 के अंदर आपको चैप्टर नंबर 8, 9, 10। अगर आपने चैप्टर नंबर 8 किया तो आपको चैप्टर नंबर 9 खुद ब खुद आ जाएगा, और 9 किया तो 10th आ जाएंगे। ये चैप्टर आपस में लिंक है, इसलिए 8, 9, 10 और 14 एंड 15
और फिजिक्स के अंदर पास होने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए, टॉपर तो नहीं बनोगे, टॉपर बनने के लिए आपको सारे चैप्टर करने होंगे। फिजिक्स के 16 चैप्टर है फिजिक्स के अंदर, तो आपको सारे चैप्टर अच्छे से करने होंगे, तब जाके आप टॉपर बनोगे। लेकिन आपने ठान लिया कि आप मुझे अच्छे परसेंटेज लाने हैं, हाँ मुझे टॉपर नहीं बनना लेकिन अच्छे परसेंटेज लाने, 80-85 परसेंटेज लाने हैं, तो आपको फिजिक्स के अंदर कम से कम 10 चैप्टर करने हैं, कम से कम 10 चैप्टर करने हैं। वो 10 कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ज़्यादा मार्क्स वाले चैप्टर है, वो चैप्टर आपको करने हैं। अब मार्क्स कहाँ से लाना है, तो ये IMP चैप्टर्स बता दिया मैंने आपको, फिजिक्स 1 के और फिजिक्स 2 के। इसकी अच्छे से स्टडी करनी है। कहाँ से करनी है स्टडी, अगेन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, अच्छे से एनिमेटेड तरीके से बनी हुई है। आपको 2 लिंक्स डिस्क्रिप्शन अंदर मिलेंगी, एक रहेंगी आपको जो सिंपल तरीके से ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया हुआ है, और दूसरा रहेंगे आपको जो एनिमेटेड तरीके से कार्टून टाइप फिल्म की तरह बनाया गया है। तो नंबर 1 आपको स्टडी करनी है, कहाँ से करनी है। नंबर 2 आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं। यहाँ पे भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करो, 80% 85% लाने हैं, तो वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मस्ट है। मैंने गलती की थी, मैंने सारे नहीं किए थे, मैंने कुछ कुछ ही किए थे, ये मेरी गलती थी, लेकिन आपने इसको रिपीट मत करना। अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करता था मेरे परसेंटेज और ज़्यादा बनते थे, लेकिन मेरी गलती थी। लेकिन आप ये गलती मत करना, इसीलिए इतना चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का फायदा तो एक तो ये है कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये जो टॉपिक है, आपका जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो, ऑसिलेशन के अंदर आपको एक टॉपिक है समझो, आपको पता नहीं है कि उसके अंदर क्वेश्चन क्या पूछ लेंगे। कुछ बच्चे पूछ रहे थे केमिस्ट्री की एक रिएक्शन है, तो वो आधी एग्जाम में आएंगे और आधी हमें करना होगा। ऐसा उन्हें लग रहा था कि ऐसा होगा, लेकिन गलत है। मैंने उन्हें बताया कि ये देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इसमें से कहीं भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आधी रिएक्शन आपको दी हुई है और आपको आधी करनी है, बल्कि आपको वो घुमा फिरा के पूछेगा उस रिएक्शन का नाम, उस मेथड का नाम, उसके बाद आपको वो पूरा सॉल्व करना है। तो इस तरह आपको समझना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, ये क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं, उसका लेवल क्या है पूछने का, एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है, वो किस माइंडसेट के साथ आपके क्वेश्चन पूछता है। तो नंबर 1 आपको फिजिक्स करना है, कहाँ से करना है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन अंदर है। वो सारे वीडियोस को आपको अच्छे से देखना है, अच्छे से पढ़ना है, वहाँ से बिल्कुल फ्री है, वहाँ से वहीं से पढ़ो, और अपनी क्लास या कोचिंग के अंदर आपकी रिवीजन हो जाएगा, तो वहाँ से रिवीजन कर लेना। लेकिन मेन आपको वहीं से पढ़ना है, वहीं की नोट्स बनानी है, उनकी फिजिक्स की प्रैक्टिस करो, उसकी जो थ्योरम्स है, उसके जो सॉल्व क्वेश्चन है, उसके जो न्यूमेरिकल्स है, उनकी प्रैक्टिस करो। जब आप न्यूमेरिकल्स करते हो उससे पहले एक बार वो थ्योरी देख लेना कि वो न्यूमेरिकल्स कौन से टॉपिक में से है, उसका फॉर्मूला एक बार देख लेना, वो फॉर्मूला कहाँ से बना, किस तरह बना, उसके बाद न्यूमेरिकल करना। तो आपको टाइम मैनेजमेंट के साथ फिजिक्स पढ़ना है, पहले 2 या 3 घंटे लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है। ऐसा लाइन बाय लाइन आपको वो चैप्टर को पढ़ना है, पहली लाइन में क्या है, दूसरी लाइन में क्या है, ओवरऑल ऊपर से नहीं पढ़ना, लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है। टाइम लगता है, लगने दो, पढ़ाई कर रहे हो उसमें ज़्यादा टाइम की अच्छी बात है, लेकिन आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है। 3 घंटे लाइन बाय लाइन पढ़ो, उसके बाद 2 घंटे उसकी प्रैक्टिस करो, उसकी न्यूमेरिकल देखो, उसकी थ्योरम्स देखो, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। डेफिनेशन है उसे लिख के याद करो, रटना नहीं है, लिख के याद करना है, प्रैक्टिस करनी है, लिख के प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद 2-3 घंटे और दो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। आपने फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ लिया, रोटेशनल डायनामिक्स। अब आपको उसके थ्योरम्स, उसकी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है अपने रफ बुक के ऊपर। अब ये भी हो गई कंप्लीट। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खोलना है, देखना है कि रोटेशनल डायनामिक्स के अंदर से अब तक के कितने क्वेश्चन पूछे गए, प्रीवियस ईयर के अंदर कौन से लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या ये टॉपिक अब तक आया भी है या नहीं। ऐसा है कि रोटेशनल डायनामिक्स का एक पर्टिकुलर टॉपिक है, वो अभी तक उसने पूछा नहीं, लेकिन आप उसे पढ़े जा रहे हो तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करो, वो टाइम ज़्यादा आपका सेव करेगा। तो आपको फिजिक्स का रोड मैप बता दिया है, फिजिक्स 1 फिजिक्स 2 ये करो। आप कोई भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन जो ज़्यादा मार्क्स के चैप्टर उन्हें पहले करना और जो कम मार्क्स के चैप्टर उन्हें बाद में करना, ये राइट अप्रोच है चैप्टर्स को पढ़ने का। जो कम मार्क्स के चैप्टर है वो भी सुन लो, अब जो कम मार्क्स के चैप्टर उन्हें छोड़ना नहीं है। 2 या 3 नंबर जो छोटे छोटे चैप्टर होते हैं, 2 या 3 नंबर हमारे सेव हो जाते हैं, लेकिन अब आपको वो छोटे चैप्टर पढ़ना नहीं है, बल्कि उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। देखना है कि वो छोटे चैप्टर में से कौन से क्वेश्चन अब तक आए हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व कर लो। चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 या 2 नंबर के जो चैप्टर्स है आपके कोई भी सब्जेक्ट के हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स, कोई भी सब्जेक्ट के हो, आपको उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने हैं और उसी में से जो क्वेश्चन आए हो उसे सॉल्व करना है, और आपके वो जो नंबर है वो आपके बच जाएंगे। आपको फुल मेथड बता दिया है फिजिक्स को किस तरह पढ़ना है, लाइन बाय लाइन पढ़ो, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करो, उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करो। कहाँ से पढ़ना है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, तो वहाँ से पढ़ो, अपने नोट्स बनाओ, फॉर्मूले को एक पेज के ऊपर लिखो, चैप्टर का नाम लिखो, उसके अंदर लिखो कि उसके कितने फॉर्मूले आए हैं, और उन फॉर्मूले के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स भी करो। न्यूमेरिकल्स छोड़ना नहीं है, न्यूमेरिकल्स समझ नहीं आ रहे, क्लास टीचर से पूछो, उन्हें बार बार डिस्टर्ब करो।